हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिगो के फ़्लाइट कैंसिलेशन की न्यूज़ के बारे में। अभी फ़िलहाल कल ही 1000 से ज़्यादा इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, जिसमें बहुत सारे पब्लिक्स परेशान थी। और आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे अग्रेसिव हो गई थी पब्लिक, क्योंकि एकदम से फ़्लाइट कैंसिल होना बहुत नॉट इजी। तो ये बहुत बड़ा शॉक न्यूज़ था, जो कि पूरे इंडिगो कंपनी को हिला दिया था इस न्यूज़ ने। और पब्लिक बहुत परेशान थी। और क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम भी है, जब हम अपना पैसा देते हैं, हम अपना टाइम के लिए पैसा देते हैं, और अपना टाइम इम्पोर्टेंट टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। सो हम उसके लिए अगर सही वक्त पे हम नहीं पहुँचे कहीं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली वहाँ जहाँ कहीं शादी हो, कहीं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हो, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इसके पीछे जो मेन कारण था वो मैं इसमें बात करूँगा। जो मेन कारण था वो था FDLT, मतलब फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। ये जो अथॉरिटी होती है DGCA, जो कि फ़्लाइट्स कंट्रोल करती है, तो इन्होंने ये रूल्स बनाया था। इसी रूल की वजह से पायलट्स की कमी हो चुकी थी। तो इंडिगो है ना, पायलट्स नहीं यो कर सकी थी टाइम पर, तो वो फिर सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था। इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेन जो रीज़न था वो यही था, फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, जिसमें नाइट्स में मैक्सिमम 2 लैंडिंग ही पॉसिबल थी। 2 लैंडिंग ही इस रूल के अनुसार करनी थी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कोई भी एयरलाइंस कंपनी। तो इसी वजह से इंडिगो, जो कि बहुत हाईएस्ट पे चल रही थी इंडिया में, बहुत हाईएस्ट, वो कंपनी एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। बहुत शौक ये इसमें पब्लिक का जो इमोशंस जुड़े थे, जो पब्लिक का एक कंज्यूमर बिहेवियर, वो बहुत इसमें डैमेज हो चुका है। तो लोग अब विश्वास नहीं करेंगे इस कंपनी के बारे में। अब जो भी कोई फ़्लाइट बुक करेगा तो एक बार सोचेगा इस कंपनी को, क्योंकि 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, वो भी एक ही दिन में। ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इससे बहुत लोग भी बहुत सारे परेशान हो चुके थे। तो इसको मैनेज करना उस कंपनी की जिम्मेदारी थी, जो वो नहीं कर पाई। फ़िलहाल उनके CEO ने, कंपनी के CEO ने भी माफ़ी मांगी और बोला था कि हम इसको देख रहे हैं, और कंज्यूमर का जो विश्वास है वो हम कायम रखने की उन्होंने बोला है वैसे। और फिलहाल अभी ये फ़्लाइट्स आगे भी डिले रहेगी, 1-2 महीना ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये इस रूल के अनुसार। अभी फ़िलहाल ये रूल वापस स्थगित कर दिया है, पर ये फ़्लाइट्स कैंसिलेशन चलता ही रहेगा। वैसे भी पहले हमेशा से डिले ही हो रहा है। तो इसके चलते आपका जो पैसा वेस्ट होता है, जो आपका टाइम वेस्ट होता है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? तो आप इन 2-3 तरीक़ों से आप मैनेज कर सकते हो। पहले तो आप है ना, फ़्लाइट जो बुकिंग करो तो उसमें ना कैंसिलेशन विदिन 24 आवर, या ऐसे जिस फ़्लाइट में जाने से पहले 1 आवर पहले आप कैंसिल कर सको, ऐसी बुकिंग आप करो, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो। और चूज़ करो कि आप मतलब मैनेज कर पाओ। जैसे वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो आप अगली फ़्लाइट तुरंत बुक कर सकते हो। और तो ऐसा कुछ मैनेज करके आप पहले ही रखो। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, वो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये टाइम और पैसा, जो कि ये वापस नहीं लौट के आ सकता है। तो आप ये सडन न्यूज़ थी, सडन था, किसको कुछ पता ही नहीं था ऐसा। तो ये सारी रूल्स की वजह से हुआ है। जो गवर्नमेंट DGCA वाले रूल्स लगे थे, जिसमें है ना पायलट्स और क्रूज़ को है ना रेस्ट दिया जाता है इस रूल्स के अनुसार, जिसमें नाइट्स में कम काम करेंगे, मतलब ऐसा कुछ रूल है। तो उसी रूल की वजह से हुआ था, जिसमें पायलट्स और क्रू की कमी पड़ गई थी, जिससे वो फ़्लाइट मेंटेन नहीं हो पाती और फ़्लाइट चल नहीं पाती, तो उसको फिर कैंसिल ही करना पड़ता है। तो आज का यही न्यूज़ था, बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। तो आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।